हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज पढ़ते हैं क्या है? गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। ये गॉसेस थ्योरम क्या होता है? दिस गॉसेस थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस गॉसेस थ्योरम। गॉस ने क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्लोज सरफेस एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट चार्ज हो सकता है, नहीं तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को अगर एक एनक्लोज करते हैं एक सरफेस के थ्रू, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होता है? दैट इज गिवन बाय 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ दैट व्हाट इज गॉसेस लॉ। According to Gauss's law, the electric flux over a closed surface area, suppose as in vacuum is 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface। that is मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to q upon epsilon naught। so this is Gauss's law। इसको समझते हैं। here q may be a point charge or system of charges। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया S इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैथमेटिकली ये इसका एक्सप्रेशन है, समझते हैं, इसका प्रूफ देख के समझते हैं। सपोज गॉस ने क्या बताया है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? ओके, हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज उन्होंने एक मेथड दिया है। सपोज आई हैव ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या हो सकता है? इट मे बी ए पॉइंट चार्ज और इट मे बी ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। गॉसेस लॉ यूज कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है या सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है। सपोज इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज आई हैव ए पॉइंट चार्ज, एक चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो अकॉर्डिंग टू गॉस ने क्या बताया कि इसको अगर हम लोग इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। किसको? इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। अगर ये पॉइंट चार्ज है, सपोज ये दिस इज ए पॉइंट चार्ज, इसको मुझे एनक्लोज करना है, तो मैं कैसा सरफेस कंसिडर कर सकता हूँ? तो मुझे एक ऐसा सरफेस कंसिडर करना है जो सिमेट्रिकल के लिए ही ये प्रूफ है, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज। मतलब हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। तो हम लोग कैसा फील्ड क्रिएट करते हैं, कैसा सरफेस कंसिडर करते हैं? सपोज एक स्फेरिकल सरफेस इसको एनक्लोज करते हैं, मतलब एक फुटबॉल के अंदर। सपोज दिस इज ए स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस को हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो ये स्फेरिकल सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। और लेट अस से दिस चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। जो स्फेयर है उसके सेंटर में ये प्लेस किया गया है। लेट अस से दिस इज द ओरिजिन O ऑफ द स्फेयर। और हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पूरा इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, इस स्फेयर के बाहर कितना फ्लक्स जाएगा, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ यू कैन सी ये डिस्टेंस सभी के तरफ सेम है, रेडियस सभी के तरफ रेडियस ही आएगा। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज R। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है इसका? R। नाउ लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एरिया ओवर हियर। एक छोटा सा सरफेस एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट अस से दिस सरफेस एरिया इज ds। इस ds का डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा? उस ds का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलरली, जिसका जैसे इस बोर्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इन आउटवर्ड डायरेक्शन है।
ना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये जो सरफेस एरिया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। नाउ व्हाट वी नो, दिस इज द रेडियस r। नाउ लेट अस सी, वी नो फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है दिस इज गिवन बाय साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट प्रोडक्ट ऑफ ds। यह हम लोगों ने फ्लक्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका डेफिनेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is given by cyclic integration of E dot ds. Now this can be written as this. Now यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के लिए एट ए डिस्टेंस इस r, एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज, एक डिस्टेंस है यहाँ पे r डिस्टेंस में, इस r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था एट पॉइंट P, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके चलते P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, r²। ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। सो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², और ये क्या आ जाएगा, ds। ओके, नाउ अगेन इसको और एक लाइन में ऐड कर सकता था, यहाँ पे क्यों, थीटा क्या था यहाँ पे, 0 डिग्री। सो व्हाट वी कैन राइट, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 डिग्री, cos 0 तो 1 होता है, और E का वैल्यू कितना लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r², और ये ds यहाँ आ गया। नाउ यू कैन सी दिस that this flux phi E is given by, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म से बाहर आ जाएगा, that is Q divided by 4 pi epsilon naught, this is r² and cyclic integration of ds। now surface area किसका कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, surface area हम लोग किसका कंसिडर कर रहे हैं, इस स्पेयर का कंसिडर कर रहे हैं। तो स्पेयर का सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, सरफेस एरिया का टोटल सरफेस, ये छोटा सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, दैट इज 4 पाई r²। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे अभी, सो दिस बिकम्स, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो दिस phi E, ये कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज r², और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r²। नाउ यू कैन से दिस r गेट्स कैंसिल आउट, दिस पाई गेट्स कैंसिल आउट, 4 गेट्स कैंसिल आउट, कितना मिला, phi। तो हम लोगों को क्या मिला, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q, ये क्या मिला, Q, नीचे में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आया, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q। वही किसने बताया, गॉस ने बताया कि दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम over a closed surface area in vacuum is 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। तो एनक्लोज कितना किया ना, ये चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, नहीं तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा चार्जेज है ऐसा। टोटल चार्ज अगर क्यों बोलेंगे तो सेंटर में स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया तो वहाँ से हम लोग को मिलेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी से, दिस फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ Q, व्हिच इज नथिंग बट योर Gauss's law। So this proof is possible only for symmetrical surface। symmetrical surface का मतलब क्या है, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यहाँ पे P पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट P, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्यों, P पॉइंट में निकाल रहे हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, सपोज P डिस्टेंस में है, इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे भी उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यों, रेडियस है, R इज फिक्स्ड। सो दिस इज फॉर सिमेट्रिकल सरफेस। सो कोई भी सिमेट्रिकल सरफेस होगा तो उसके लिए फ्लक्स हम लोग दिखा सकते हैं कितना होता है, 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ Q। सो दिस इज द गॉसेस लॉ एंड दिस इज इट्स प्रूफ। समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट याद करना है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे गॉसेस लॉ के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी कैन डू वन थिंग, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू कैन सी, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। Q पता होगा, एप्सिलॉन पता होगा तो क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
So next we are going to see the applications of Gauss's law. Gauss's law को अप्लाई करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? By applying Gauss's law we can find the electric field intensity for various type of bodies. एक एक करके देखते हैं. एक थिन स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? Let us see. Okay, let us find it out. For a thin spherical cell we are going to find electric field. Okay, application. Next topic will be your applications of Gauss's law. Next topic is your application of Gauss's law. Next we are going to see is the application of Gauss's law. Next we are going to see the application of Gauss's law. Application of Gauss's law. Application of Gauss's law. In application of Gauss's law, first application we are going to see. First application number 1. First application we are going to find that electric field intensity for thin spherical cell. We are going to find number 1 electric field intensity. Electric field intensity for a thin spherical cell. Spherical cell. थिन स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है? थिन स्फेरिकल सेल का मतलब होता है वन फुटबॉल. एक फुटबॉल है, क्यों? अंदर में क्या है? खाली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेल बोलते हैं. रिमेंबर, सेल. ओके, स्फेरिकल सेल है तो उसमें पहला कंडीशन हम लोग क्या देंगे? फील्ड. कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल. सेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज the thin spherical cell. Now let us say this is a thin spherical cell. ये एक thin spherical cell है and this is conducting as well as non conducting भी होगा तो चलेगा. And let us say ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर में जो चार्ज है वो कितना है? टोटल चार्ज Q है and this is the center origin and the radius of this sphere is R. रेडियस इस थिन स्फेरिकल सेल का कितना है? R है. और इसमें चार्ज जो है वो टोटल चार्ज कितना है? क्यों? क्योंकि चार्जेस कहाँ रिसाइड करेगा? बाहर में. और सब चार्जेस का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है? Q है. नाउ व्हाट वी वांट टू डू? वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. नाउ व्हाट वी वांट टू डू? वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. सो व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ द सेल. रेडियस ऑफ द cell. Next it is the distance. Q क्या है? total charge on the cell and R is the distance from center O this is the origin O where we want to find electric field intensity. उस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ व्हाट वी नो फ्रॉम गॉसेस लॉ what we know from Gauss's law that we have seen electric flux phi is given by cyclic integration of E dot product of ds is equal to क्या होता है? Q upon epsilon naught. ये पता है हम लोगों को, राइट? नाउ अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो इस पॉइंट में अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ. दिस इज द पॉइंट P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या कंसिडर करना है? गॉसेस लॉ में क्या पढ़ा था? जिस पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट में हम लोग को एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है. पूरा इस चार्ज को एनक्लोज करना है. पहले क्या था? एक पॉइंट चार्ज था. इस पॉइंट चार्ज को क्या किया? एनक्लोज किया. एक स्फेरिकल
सरफेस से। सिमिलरली ये पूरा तो चार्ज है इसमें बॉडी में, इसको भी एनक्लोज करना पड़ेगा। एंड लेट अस से इसको हम लोगों ने एनक्लोज किया है गॉसियन सरफेस से। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। पहले तो हम लोग को एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ये क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस आ गया। तो जैसे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एरिया कंसिडर करते हैं। तो इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा। सो दिस इज डी एस, लेट अस से छोटा सा एरिया डी एस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? यहाँ पे चार्ज है, क्यू चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। राइट नाउ ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसिडर दिस पार्ट, राइट, क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नाउ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एस। यू कैन सी इन दोनों के बीच में, ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ई भी इसी तरफ है, डी एस भी उसी तरफ है। तो ये डी एस हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? क्यू है। तो ये क्या आ जाए? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ लेट अस ब्रिंग दिस ई आउटसाइड एंड साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना होता है? तो इस पॉइंट का जो स्फीयर बना है उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। यू कैन सी दिस इज स्मॉल आर। किसका? गॉसियन सरफेस का जो हम लोग स्फीयर कंसिडर किया उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। तो ये जो सरफेस एरिया होगा, किसका सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे? गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, इस पूरा स्फीयर का, बाहर वाला स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? आउटसाइड। तो यहाँ पे लिखा है फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब एक थिन स्फेरिकल सेल के लिए बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? इतना होता है बाहर में, राइट। नेक्स्ट अंदर में कितना होगा? नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, अंदर में नहीं, फिर ऑन द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेल ऑन द सेल। अगर यहाँ पे पूछेगा इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, उस केस में ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? दिस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। इन दैट केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ जाएगा, राइट। तो इस पोजीशन में ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 या नंबर C, कहाँ पे? इनसाइड द सेल। ना सी दिस डायग्राम। अगर मुझे यहाँ पे पूछा है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वो पूछा है, P पॉइंट यहाँ पे है। नाउ व्हाट आई एम आस्क्ड टू फाइंड इनसाइड द सेल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इनसाइड द सेल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा? तो पहले क्या करना है, जहां पे पूछा है वहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है ना। इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? यू कैन सी पहला वाला जो सरफेस था, बड़ा वाला सरफेस, उसके अंदर तो चार्ज था। क्यों? अभी ये जो सरफेस है इसके अंदर चार्ज है क्या? नहीं है। तो चार्ज अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। since there is no charge enclosed by the Gaussian surface, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्जेस है वो हमेशा कंसिडर करना है। रिमेंबर
पहला वाला सेल था उसके अंदर कितना था चार्ज, क्यू था। अभी ये स्फेरिकल सेल है, चार्ज तो बाहर है, बाहर में है, अंदर में चार्ज नहीं है, अंदर में चार्ज नहीं है। अगर अंदर में चार्ज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो ई डी फाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्यू कितना आ जाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ जाएगा 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन स्फेरिकल सेल के लिए 0 होता है। कहाँ, अंदर में, अंदर वाला पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं पे भी लेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता जाएगा, 0 मिलता जाएगा हम लोगों को। ओके, सरफेस में कितना आ जाएगा, ऑन द सरफेस दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सरफेस में ये कहाँ गया, ये आ जाएगा सरफेस में। बाहर में कितना होगा, ये होगा। ना यू कैन सी वन थिंग, यहाँ पे सब तो कांस्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। Q is constant, 4 pi epsilon naught is constant, so what we can say, electric field is inversely proportional to 1/r²। और E is equal to क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, E is inversely proportional to 1/r²। कहाँ पे, सरफेस में। नाउ किस कौन सा बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, नाउ यू कैन सी ये डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ही कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा ना। ये मिनिमम कितना हो सकता है, आर के बराबर हो सकता है। जैसे ही कैपिटल आर के बराबर होगा, कैपिटल आर से बड़ा होना शुरू करेगा, यहाँ पे आर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जैसे आर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। ये तो लिखा हुआ है सब कुछ, मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ये तीनों चीज का मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। नाउ लेट अस सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैमरा चल रहा है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। ओके, चल रहा है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि पहला केस में क्या है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस किसके बीच में, R के बीच में। तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरफ और एक इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा इन दिस डायरेक्शन, और ये R के लिए है इन दिस डायरेक्शन। R कहाँ से शुरू होगा, 0 से, 0 से शुरू हो रहा है, फिर R इक्वल टू R हो जाएगा। सपोज यहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R, फिर R का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, राइट। नाउ 0 में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0, अंदर में 0, कहाँ तक 0, पूरा रेडियस तक 0 है। मतलब अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा जाएगा, ये ग्राफ 0 है ना, ये पैर ऐसे आएगा 0। जैसे ही R पहुँच जाते हैं सरफेस में पहुँच जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो मान लेते हैं कि इतना है, इतना था वैल्यू, तो ये बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाहर जैसे ही जाएंगे, R तो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, ये रेडियस है इस तरफ, जैसे R के बराबर हो गया, लेट अस से दिस इज E, क्या हो जाएगा, E मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम क्यों होगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलता है। क्यों, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे भी 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 0, यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा, ये जैसे ही बाहर जाएंगे दिस R, ये जो R है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, R बढ़ गया। जैसे R बढ़ गया, E डिक्रीज करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सरफेस में जिस बॉडी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है तो ये मैक्सिमम आ गया। जैसे R बाहर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी ग्राफ का, वो ऐसा होता है इन दिस वे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, E यहाँ से लेकर यहाँ तक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है, ये इज मैक्सिमम लिख दिया है, और अंदर में ये क्या है, 0 है। 0 कहाँ तक 0 रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
जब तक हम लोग कैपिटल आर तक नहीं पहुंचते. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशंस. You will not get this graph in your NCERT book, but in exam it is sometime asked कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है. तभी ये तीनों जो कंडीशंस है उसका ये ग्राफ है. ओके, इसके बाद हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए देखेंगे कितना होता है, सेम इसी जैसा एक्सप्रेशन. फिर हम लोग देखेंगे, ये एप्लीकेशन ही है गॉसेस लॉ का, सब गॉसेस लॉ का ही एप्लीकेशन देखेंगे अभी. और गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म. तो मेनली हम लोग का 3 और एप्लीकेशंस बाकी है. तो आज के लिए इतना ही. आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और पढ़िए. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.